हेलो बच्चा भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे एडवांस फिजिक्स बाय कैलाश सर। आज बच्चों काइनेमेटिक्स का एक जे एडवांस का डिफरेंट टाइप का मतलब ना कन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें जनरली जो जो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले वार्मूले वाले होते हैं उस टाइप का नहीं, एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो कि दिमाग पे काफी जोर डालेगा और आपको एडवांस के लिए तैयार करेगा। तो आप लोगों ने जब काइनेमेटिक्स कंप्लीट कर लिया हो ना, जो 12th वाले तो पहले कंप्लीट कर चुके होते, 11th वाले जब काइनेमेटिक्स कंप्लीट कर लो तो अपने ज्ञान को टेस्ट करने के लिए इस वाले क्वेश्चन को जरूर करके देखना कि क्या आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं नहीं आते। ठीक है, क्या है क्वेश्चन बच्चों? अ पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग अ प्लेन कर्व। तो बच्चों एक प्लेन में एक कर्व पाथ पे ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है, ठीक है। इफ द टेंजेंशियल एंड द नॉर्मल एक्सेलरेशन आर ईच कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, prove that the angle theta through which the direction of motion turn in time t is given by this। अच्छा, ये प्रूव करना था बच्चों ना इसमें कि किसी भी टी टाइम में जो इसकी डायरेक्शन जितना ही एंगल रोटेट कर चुका होगा, इनिशियल वेलोसिटी की कहीं डायरेक्शन रही होगी, अब टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी की कोई दूसरी डायरेक्शन होगी, तो इनिशियल और उस टी टाइम पे जो वेलोसिटी है उनके बीच का जो एंगल थीटा होगा वो ये रिलेशन ओबे कर रहा होगा। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर ये टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होते हैं ना, तो आप लोगों को बच्चों काइनेमेटिक्स में पढ़ाया गया होगा कि जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग होता है ना उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर नहीं पढ़ा है बच्चों तो मेरा कोर्स है जेई मेन फिजिक्स बाय कैलाश सर यूट्यूब चैनल पे, जैसे ये वाला जेई एडवांस फिजिक्स बाय कैलाश सर यूट्यूब चैनल है, ऐसे जेई मेन फिजिक्स बाय कैलाश सर यूट्यूब चैनल और है, उस पर बच्चों मेरा रेक्टिलिनियर मोशन का कोर्स है और उसमें मैंने एक्सेलरेशन वाले सेकंड वाले लेक्चर में पूरा पढ़ाया है बच्चों। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो वाला कोर्स भी फ्री चल रहा है बच्चों। अगर आपको पढ़ना है क्लास 11th में क्लास 12th में, मैंने फ्री कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं अपने जेई मेन फिजिक्स बाय कैलाश सर यूट्यूब चैनल पे फॉर जेई मेन एंड एडवांस 2026 एंड 2027। तो वहां पे आप जाके एक बार देख सकते हो ना, उसके सेकंड लेक्चर को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें मैंने एक्सेलरेशन समझाया ना, वहां पे मैंने रेडियल एंड नॉर्मल टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहां पे बच्चों हो क्या रहा है कि मान लो पार्टिकल मान लो इस तरीके के पाथ पे जा रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, टी टाइम पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बच्चों क्या हो गई उसकी, ये हो गई। मान लो ऐसे जाने लगा टी टाइम पे, तो टी टाइम पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, ये स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी है, मान लो इसको यू बोल देते हैं, इसको बच्चों मैं वी बोल दे रहा हूं। तो जो स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन से ना, वो वाली यू वाली जो डायरेक्शन थी, उस डायरेक्शन से कितना एंगल ये रोटेट कर गया बच्चों, ये थीटा आपको फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। यहाँ टी टाइम पे बच्चों पार्टिकल यहाँ पहुंचा होगा, ठीक है। तो थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है, मतलब ना ये जो यू की डायरेक्शन थी ना, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन, और जो टी टाइम पे वेलोसिटी आई होगी, इनके बीच का एंगल आपको बताना है। और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एक यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो बेसिकली एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन हमेशा जरूरी नहीं ना कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो या वेलोसिटी के अपोजिट हो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ कुछ एंगल पे भी हो सकता है। तो उसका जो वेलोसिटी की लाइन में जो कंपोनेंट आता है ना उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेट्स कॉल इट अल्फा, मतलब मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अल्फा बोल रहा हूं, ठीक है। और यहां पे एक नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोला है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, उसको मैं मान लो बीटा बोल दे रहा हूं। और ये इन्होंने कांस्टेंट बोले, अल्फा भी कांस्टेंट है और बीटा भी कांस्टेंट है। और ये पार्टिकल बच्चों इन दोनों की वजह से देखो, अल्फा जो होता है ना वो स्पीड चेंज करता है, ये ध्यान रखना। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो डीवी मॉड बाई डी के बराबर होता है। मतलब ना वी का मॉड क्या होता है, स्पीड। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड होता है, तो स्पीड का रेट ऑफ चेंज बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, डीवी वेक्टर बाई डी क्या होता है बच्चों? कई बार बच्चों को ये पता, इसमें कंफ्यूजन होता होगा। ये होता है नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। और नेट एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां पर ना टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का जो रिजल्टेंट होता है ना, वो नेट वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है, लेकिन स्पीड के रेट ऑफ चेंज के बराबर बच्चों ये टेंजेंशियल वाला होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये दोनों चीजें डिफरेंट है ना, दोनों चीजें डिफरेंट है। ये इसमें कई बार कंफ्यूज होते होगे ना आप, तो ये बच्चों ये बेसिकली ये चीज है, ठीक है। इसे बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, और ये होता है बच्चों ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा के बराबर दे रखा है, मतलब इसकी वैल्यू जो है ना, इसकी डीवी मॉड बाई डी की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों, वो अल्फा के बराबर आएगी, और इसकी वैल्यू बच्चों इसके बराबर आएगी। सो दिस कंपोनेंट चेंजेस द डायरेक्शन एंड दिस कंपोनेंट चेंजेस द स्पीड। तो स्पीड चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है रे? स्पीड दिख नहीं रहा है ना अल्फा वाला, स्पीड कौन चेंज करता है? अल्फा। और डायरेक्शन कौन चेंज करता है? ये वाला। तो इसकी वजह से डायरेक्शन यहां पे बदल रही है, ठीक है। ओके, तो बच्चों स्पीड कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। डीवी मॉड बाई डी जो है ना बच्चों, वो अल्फा के बराबर है, कांस्टेंट है। तो स्पीड का जब आप इसका स्पीड की वैल्यू लिखोगे, जब कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, तो क्या आप उसको ऐसे लिख सकते हो? स्पीड, फाइनल स्पीड माइनस का इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी।
स्पीड, ध्यान रखना, दीज आर नॉट द रिलेशन फॉर द वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज फॉर द स्पीड। तो फाइनल स्पीड माइनस का इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी, क्योंकि कांस्टेंट रेट से कोई चीज अगर कांस्टेंट रेट से बढ़ रही होती है तो टी टाइम में कितनी बढ़ जाती है। जैसे मान लो एक टैंक है, उसमें पानी था पहले 10 लीटर पानी था, अब हर सेकंड 2 लीटर बढ़ता जा रहा है, तो बच्चों किसी भी टी टाइम पे उसके अंदर पानी कितना हो जाएगा, 10 प्लस का 2t के बराबर, यही कर देते ना बच्चों। तो इसी तरीके से स्पीड आ जाएगी बच्चों हमारे पास u प्लस का अल्फा इंटू टी के बराबर। आई होप आपको ये सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो किसी भी टाइम पे जो स्पीड होगी ना बच्चों, वो u प्लस का अल्फा इंटू टी के बराबर होगी। ओके, अब आते हैं बच्चों व्हाट रोल दिस एक्सेलरेशन प्लेस। सो मान लो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी इधर की तरफ है, ठीक है, किसी भी टाइम पे जो है वेलोसिटी इधर की तरफ है। अगले पेज पे चल लेते हैं, थोड़ा सा ना जरूरत पड़ेगी हमें स्पेस की। तो किसी की वेलोसिटी मान लो इधर की तरफ है, तो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन क्या करता है, मान लो किसी की वेलोसिटी इधर की तरफ है और उसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है बीटा के बराबर, तो dv डिवाइडेड बाई dt, मतलब ये जो है ना बच्चों क्या करता है, ये इस एक्सेलरेशन की वजह से इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक dv कंपोनेंट ऐड हो जाता है, जिसको बोलते हैं बीटा dt के बराबर, ठीक है। व्हाट डज दिस एक्सेलरेशन डू, ये एक्सेलरेशन बच्चों यहां पे बीटा dt के बराबर एक कंपोनेंट ऐड कर देता है डीटा टाइम, मतलब dt टाइम के अंदर, ठीक है। तो मान लो अगर अभी हम ये वाला एक्सेलरेशन कंसीडर नहीं कर रहे हैं अल्फा जो है ना, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ना बच्चों, वो इधर की तरफ चेंज हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगा। अगर अल्फा नहीं है तो इसकी स्पीड v मानेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो रिलेशन होगा ना, ये जो एंगल रोटेट कर गया कौन, ये जो वेलोसिटी वेक्टर किसकी वजह से एंगल रोटेट करता है, इस वाले की वजह से। तो एंगल रोटेटेड जो होगा ना बच्चों dt टाइम के अंदर, वो d थीटा है। तो यहां पे बच्चों इसकी लेंथ ये v के बराबर है, ये d थीटा के बराबर है, इसको छोटा सा आर्क कंसीडर कर सकता हूं, तो v इंटू डी थीटा जो है हमारे पास बीटा इंटू डी टी के बराबर आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो जो डी थीटा बाई डी टी है ना बच्चों, वो हमारे पास बीटा डिवाइडेड बाई वी के बराबर आ जाएगा। और किसी भी टी टाइम पे जो वेलोसिटी है ना, वो u प्लस का अल्फा इंटू टी के बराबर है। इसको यहां पे पुट कर देना, डी थीटा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई यू प्लस का अल्फा इंटू टी डी टी, इसको इंटीग्रेट कर देना टी इक्वल टू 0 पे, तो एंगल थोड़ी रोटेट किया होगा, किसी भी टी टाइम में जो एंगल रोटेट किया उसको थीटा बोल देंगे हम। तो थीटा विल बी बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा ln u प्लस का अल्फा इंटू टी। इसमें लिमिट रखना मत भूलना, 0 से लेके t तक रखनी है। तो पहले तो t रखेंगे, फिर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आएगी बच्चों बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा ln u प्लस का अल्फा टी डिवाइडेड बाई u आएगा, तो 1 प्लस का अल्फा डिवाइडेड बाई u इंटू टी। लिमिट लगाना मत भूलना, लिमिट ढंग से लगाना, तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आ जाता है बच्चों इसका रिलेशन, जो थीटा एंगल ये रोटेट करेगा। तो कितने टाइम बाद आपसे कोई पूछे कि कितने टाइम बाद इसकी जो इनिशियल डायरेक्शन है, वो मतलब जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वो इनिशियल वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देना, पाई रख देना, यहां से बच्चों टी कैलकुलेट कर लेना। सो टाइम व्हेन, एक मिनट ना, बहुत करता है, टाइम व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्सेस, डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्सेस, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन कब रिवर्स होगी बच्चों, जब थीटा को आप क्या रख दोगे, पाई के बराबर। थीटा को पाई के बराबर रख देना, टाइम कैलकुलेट कर लेना। अगर थीटा को मैं पाई के बराबर रखूंगा तो यहां पे क्या आएगा, तो यहां पे आएगा बच्चों u डिवाइडेड बाई अल्फा e टू द पावर पाई अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा माइनस का 1, क्योंकि अगले क्वेश्चन में ना बच्चों ये कॉन्सेप्ट आने वाला है ना, दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड दिस हियर, ठीक है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट बच्चों हमें ये वाला भी शायद देखने को मिलेगा। तो मजेदार क्वेश्चन लगा आप लोगों को, नहीं लगा बच्चों? टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल ने दिमाग खोल दिया। सो बेसिकली एक्सेलरेशन करता क्या है, जैसे मान लो वेलोसिटी इधर की तरफ है और एक्सेलरेशन मान लो इधर की तरफ है, तो dt टाइम में एक्सेलरेशन ना a dt इधर की तरफ ऐड कर देता है वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी ऐसे हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी ये हो जाती है, ठीक है। dt टाइम बाद जो वेलोसिटी हो जाती है ना, ये t पे थी, तो ये t प्लस का dt पे जो वेलोसिटी होती है ना, वो ये हो जाती है। सो अगर किसी की वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है बीटा, तो dt टाइम में बच्चों बीटा dt ऐड कर देगा, ये वेलोसिटी ऐड कर देगा, ठीक है। अब जो वेलोसिटी है वो ऐसे हो जाएगी। तो
इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कौन चेंज कर रहा होता है? अल्फा। तो डी थीटा में अल्फा, तो वो मैग्नीट्यूड बहुत छोटा ही होगा, तो ये जो डी थीटा है ना, ये वी डी थीटा इज इक्वल टू बीटा डी टी। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर ऐड करता है वेलोसिटी? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन जो डीवी ऐड करता है वो इधर ऐड करता है, और जो अलोंग वाला, जो जैसे मान लो वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है, ठीक है, तो dt टाइम के अंदर पता है क्या आता है? dv इधर ऐड होता है। इसलिए बच्चों इसकी स्पीड बढ़ती जाती है पार्टिकल की ना, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होते हैं ना, तो स्पीड बढ़ती है, क्योंकि देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ गया ना, dv जो ऐड हुआ वो इधर ऐड हुआ। लेकिन अगर वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो क्या होगा? अब जो dv ऐड होने वाला है वो इधर ऐड होने वाला है, तो ये एंगल रोटेट करेगा। तो एंगल रोटेट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट। किसका? एक्सेलरेशन का। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंगल रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेलोसिटी के अलोंग वाला एक्सेलरेशन का कंपोनेंट उसकी स्पीड चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और भी एक मजेदार क्वेश्चन बच्चों अगले वीडियो में अपलोड करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाय।